मासूम आरा जी के पति हुकूमत जी से जानते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब भी महिला प्रत्याशी होती है तो उनके पति उनके बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट करते हैं, उनका हिस्सा बनते हैं और नेतृत्व भी करते हैं अपनी वाइफ को। तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनमें क्या खासियत है और क्या उनकी सोच है, कैसी उनकी शासन पद्धति है। नमस्कार सर, KBTV में आपका बहुत बहुत स्वागत है। KBTV का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जनसंवाद के होते हुए जी। मेरे लिए सौभाग्य हुआ कि हम तक आई। आपका और आपके कैमरामैन का मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे पंचायत के लिए सौभाग्य है कि आप जनता के बीच आकर आप इस जनतंत्र के पर्व का जी। आपने बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभाई, इसके लिए शुक्रिया आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप हमें बताएं ज़रा, आप कब से ये चुनाव लड़ रहे हैं और कब आपका राजनीति में रुझान हुआ? चुनाव कब से नहीं, चुनाव राजनीति में रुझान की जहाँ तक बात है जी। कि मछली के बच्चे को पानी में तैरना नहीं सिखाया जाता है जी। इस पंचायत के का नेतृत्व मेरे पिताजी भी मुखिया के रूप में कर चुके हैं, जिनका नाम भुखलू मुखिया था, हदीसुर रहमान और भुखलू था। मेरे भाई भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उसका नाम फ़ख्र आलम था। आज मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, मैं एज ए प्रतिनिधि के रूप में उनके लिए कार्य कर रहा हूं, जनता के बीच जा रहा हूं और यही है जी। तो सर, अभी मैंने भी आपके क्षेत्र में घूमकर जाने हैं कि यहाँ पर बहुत सारी समस्या हैं। तो आप क्षेत्र में जब घूम रहे हैं तो यहाँ पर जनता के बीच जाते हैं तो कौन कौन सी मुख्य समस्या हैं जो समस्या से आपको रूबरू होना पड़ रहा है? जनता के बीच तो हम लगातार बने ही रहते हैं और सारे जन समस्या से हम अवगत हैं। लगातार जब से मेरा अपना सोशल एक्टिविटी है, जब से मैं वयस्क हुआ हूँ तो मैं लगातार जनता के बीच ही हूँ और जनता के बीच काम करता रहता हूँ, चाहे सामाजिक न्याय, पंचायती हो, स्वास्थ्य संबंधित हो, आपदा विपदा दुख बीमारी किसी के साथ हो, तो किसी के साथ भी जब कोई जन समस्या आती है तो मैं चाहता हूँ कि एक मानवीय सोच के साथ, चाहे वो किसी दल और जाति का हो, यही मेरे बाबूजी का भी संस्कार रहा और उन्हीं के संस्कार के बुनियाद पर हमको लोग भुखलू मुखिया के बेटा कहता है कि भाई भुखलू मुखिया जेहन रहे वो नहीं ओकरो बाल बच्चा थे। मेरा भाई फ़ख्र आलम भी उस चीज़ को निभाया। तो हम लोग बगैर चुनाव के ही जो जन समस्याएँ होती है, चाहे जिस टाइप की जन समस्या हो, हम लोग हमेशा खड़े रहने का प्रयास करते हैं। यही अपना एक मोटो लगातार दिनचर्या रहा है और इस बार तो चुनाव है, जनता ने ही जवाब दे दिया लोगों को। हे भाई गजब के बात है, सब आवे छे कहे छे कि हमहू खड़ा छिए वोट दिहो। हुकूमत भाई आते हैं तो कहते हैं कि हम भी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए हैं, मुखिया के लिए। हुकूमत भाई सब दिन खड़े रहे छे, दोसर प्रत्याशी चुनाव में कहे छे हम खड़ा छियो हमरा वोट दो। चूँकि मुखिया में लोग खड़े तो हो जाते हैं, ग्राम पंचायत का क्या गरिमा है, इसका क्या मौलिक अधिकार है, संवैधानिक क्या अधिकार है, उसको बेचारे समझ नहीं पाते हैं, चुनावी भंवर में आ जाते हैं। चुनाव तो मैं पिछले दफ़ा भी लड़ा और बड़ी खेद के साथ और दुख के साथ हम जनता से क्षमा प्रार्थी हो चुके हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई कि पिछले बार भी मैं चुनाव लड़ा और सारे प्रत्याशी मैदान में आए। मेरी इच्छा आगे बार नहीं थी, चूँकि मैं बेड पे था। 3 जगह मेरा हड्डी फ्रैक्चर था, ये पसली 2 जगह और बाँह टूटा हुआ था। मैं बेड पे था, चुनाव लड़ने के मूड में नहीं था। तो लोगों का भावना हुआ कि हुकूमत जी का अगर सानिध्य मिला तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। तो मैं बेड पर ही था और चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन एजे हम सोशल वर्कर हैं, होता है पड़ोस में बहुत ऐसे कुछ लोग होते हैं,
कहा कि बड़का पोप बनता है, अगर दम है तो अपने चुनाव लड़ ले, सबको आशीर्वाद दे देता जी। पता नहीं, एक पॉलिटिकल के नाते एक अंदर से लगा, कहा कि नहीं तब तो चुनावी मैदान में चले ही जाते हैं। चूँकि अगला के लिए चुनौती थी कि 10 से 11 वोट ले आएगा, तो पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप कह लिए। तो मैं चुनाव लड़ गया और बेड पर रह के चुनाव लड़ा, और चंद दिनों के लिए गए भी तो पेन किलर की दवा खा के गए, और विदाउट पोलिंग एजेंट चुनाव लड़ा, और 90% मतदाताओं से मैं रूबरू नहीं हुआ, मिला भी नहीं, तो भी जनता ने हमको 798 798 वोट हमको, यानी अबाउट 800 वोट बेड पर रहने वाले लोगों को 800 वोटों से जनता ने सम्मानित किया। विशुद्ध हिंदू वार्ड है, वहाँ एक भी मुस्लिम नहीं है। मैं एक बार भी उस वार्ड को नहीं गया, लेकिन वहाँ से 33 वोट है, कहीं 24 वोट है, कहीं 26। बेड पर रहने के बाद भी तो बड़ा अंदर से पीड़ा हुई कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि बेड पर रहने के बाद भी जनता ने इतना बड़ा सम्मान दे दिया। तो इस बार मैं चुनाव में जनता से क्षमा प्रार्थी होते हुए, मैं इस बार 3 महीना से लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूं, और ख़ास करके युवा को मैं जोड़ा हूं। लमसम 480-82 अबाउट 500 युवा जिसको मैं जोड़ा, और उसके बीच जा कर के शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई को अपना मोटो बेस बनाया, और बना करके उस पर काम करने की बात किया। सारे लोग उत्साहित हैं। पंचायत में तो जो भी समस्या आती है, लोग जानता है कि भाई थाना हो, ब्लॉक हो, चिकित्सा विभाग हो, पंचायती हो, या कोई भी मैटर है, चाहे रात के 12 बजे 1 बजे भी अगर किसी तरह की कोई बात आई तो लोगों ने आवाज़ लगाया, और एक मानवीय सोच के हिसाब से हम सीधा चल पड़ते हैं जनता के बीच। तो अगली जो गलती हमसे हुई, जिसका महसूस हमको हुआ और अंदर से लगा कि हम जनता के लिए एक हिसाब से गाली हो गए। साहब, जनता के हम दरबार में गए भी नहीं, जनता ने अंदर से तथास्तु करके हमको 800 पर पहुंचा दिया। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य है। उस ओल्हन को मेटने के लिए इस बार मैं कड़ी मेहनत के साथ हर डगर में जा रहा हूं, और जनता से अपने तबस्सुमारा जो मेरी पत्नी है, प्रत्याशी है, जिनका चुनाव निशान ढोलक छाप है, 2 नंबर पर है, मैं उसके लिए आग्रह विनती कर रहा हूं कि आप मुझे सहयोग दें। कल मैं आपको न्याय के साथ विकास दूंगा, और अब तक छलावा का हमने एक भी कोई वादा जनता के बीच नहीं किया। हाँ, एक वादा हमने जनता के बीच किया है। वो वादा ये है कि साहब, आप आम सभा तो सुने होंगे, लेकिन मैं वार्ड सभा करूँगा, ताकि वो जन अदालत होगा, उसमें चाहे मुखिया प्रतिनिधि हों या वार्ड हों, सबकी उपस्थिति होगी, और उस जन अदालत में चाहे इंदिरा आवास हो, सड़क हो, नाली हो, नल हो, विद्यार्थी के लिए मामला हो, राशन हो, किरोसन हो, पंचायत संबंधी जितनी भी समस्या है और जो भी लाभकारी योजना है, सब हम जन अदालत में उसका फैसला लेंगे, और जन अदालत से जो फैसला पारित होगा, ये उसका सेवक, हुकूमत उसी पे खड़ा रहने का काम करेगा। सर, यहाँ पर मैंने भ्रमण के समय और यहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी, मतलब बहुत सारे जन समर्थन का कहना है कि यहाँ पर पिछले जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है, हर किसी का यहाँ पर कार्य अधूरा है, जो कि सही राशि नहीं मिल पाया, और जो भी राशि मिला है तो उसमें 20,000 कमीशन लिया गया। शौचालय योजना में भी 2,000 कमीशन लिया गया। तो आप जब मुखिया बनकर आते हैं तो इस विचारधारा को कैसे तोड़ेंगे, और आपका कार्यकाल इस योजना में कैसा रहेगा? सिस्टर, सर्वप्रथम कह ये देना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत के ताकत को, ग्राम पंचायत के संवैधानिक अधिकार को समझा ही नहीं लोगों ने।
मैं आपसे कह दूं कि मैं ऑलरेडी 20 सूत्री का अध्यक्ष रह चुका हूं जी। और मैं आरोप प्रत्यारोप किसी पे लगाना नहीं चाहता। जी। हमसे जो भी लोग सवाल करते हैं उस सवाल करने पर हमने कहा कि मेरा कार्य क्षेत्र ही बता देगा, मेरा कार्य क्षेत्र बता देगा कि पिछला मुखिया कैसा था। हम वैसा काम ही करेंगे, पब्लिक खुद बोल देगी कि देखो ये मुखिया केहन छे, अगला मुखिया केहन रहे, ये तो जनता बता देगी। आरोप प्रत्यारोप का लगाना मेरे स्वभाव में नहीं है, पब्लिक आपको बता देगी। पब्लिक तो अस्त व्यस्त है, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। आवास योजना में मेरे निकटतम लोग 22 ऐसे व्यक्ति हैं जिसका मैं नाम बाजाफ्ता बता दूंगा, जिसका इंदिरा आवास में कुछ भी पैसा नहीं लगा। जो हम तक आए, हमसे बात किया कि आवास में हमको देरी हो रहा है, हमने फ़ौरन वीडियो को फ़ोन लगाया कि साहब आपका स्टाफ जो है, एक जो अफसर के साथ मर्यादित शब्द होता है, आपका कर्मी आनाकानी कर रहा है, जरा मानवर इसके काम पर विशेष ध्यान दें। तो वो सारे लाभार्थी जो मेरे मोहल्ले के थे वो बेचारे रिश्वत से बचे रहे, दोहन से बचे रहे, वो बचे रहे। बाकी लोगों का कहना है पंचायत में कि साहब अजीब स्थिति हो गई, कोई 15, कोई 20, कोई 25, कोई 30। इवन आवास का मामला दूसरे मंजिल पर मिल गया है। सुनते हैं कि आधा आधी पर भी बहुत बात आई है, तो बड़ी दुखदाई बात है। लोग कहते हैं, हम वही कहते हैं जिसका साक्ष्य हम खुद होते हैं। जब तक हम अपने निगाह से न देख लें, मेरे सामने साक्ष्य नहीं हो जाए, आरोप मेरे स्वभाव में नहीं है। लोग ऐसा पब्लिकली कहते हैं, मैं भी ये सुनता हूँ, ये है। तो सर, आपके पिताजी भी मुखिया रह चुके हैं और शुरू से ही राजनीति में आपके परिवार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आप भी समाज सेवा करते आ रहे हैं। तो एक आदर्श मुखिया का क्या कार्य होना चाहिए, उनमें क्या गुण होना चाहिए? आदर्श मुखिया में, सबसे आदर्श मुखिया में ये गुण होना चाहिए कि उसके नज़दीक कोई जाति, भाव, भेद भाव, अगरा पिछड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम, ये नहीं होना चाहिए। एक राष्ट्रीय भाव होना चाहिए। और जनतंत्र में जनता मालिक है, जनतंत्र में जनता मालिक है। वही जनता आज पब्लिक है, वही जनता कल एमएलए है, वही जनता मुखिया है, वही जनता प्राइम मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर है। तो जनता को इस भाव से देखना चाहिए कि जो समान मतदाता है वो मालिक है, वो ओनर है, वही जनरेटर है, वही सप्लायर है ना, वही मेन ट्रांसफार्मर है। आज हम आपके बीच इतनी लंबी बात कर रहे हैं और उस जनता के मत में ये पावर है कि जैसे बल्ब को ऑन ऑफ करता है, वैसे आपके सारे भाषण आपके सिस्टम को ऑन ऑफ कर देगा, फौरन ऑन ऑफ कर देगा। जनता के विश्वास पर आप खड़े नहीं उतरेंगे। देखे हम इस पंचायत में, बड़ा गजब का पंचायत है। मैं बहुत ही गौरव से कह सकता हूँ, पूरे बिहार में हम समझते हैं कि हाँ, पूरे बिहार में एक भी नींगा पंचायत कैसा पंचायत नहीं होगा जहाँ 70% मुस्लिम डोमिनेट है और 30% लमसम हिंदू है, या कमोबेश जो भी हो। उसके बाद भी पहले मुखिया हमारे यहाँ श्री सत्यनारायण सिंह बने, दूसरे मुखिया मेरे अब्बा बने, तीसरे मुखिया राम सुधीश बाबू बने, और छोटा सा नाई समाज है, बहुत कम है, मेरे पंचायत के लोगों ने उसको मुखिया बना दिया। तो मेरे पंचायत का ये संस्कार है कि यहाँ जाति भाव से ऊपर उठ करके सीधा काम होता है। ये तो मेरे पंचायत के संस्कार में है। हम बड़ी गौरव से कह सकते हैं कि शायद पूरे बिहार में मेरा ये नींगा पंचायत अपवाद पंचायत इस मामले में होगा। इसलिए पुराने लोग चल के आ गए, सारी बात सही है, लेकिन ऐसे भी मुखिया हैं कि कल वो मुखिया थे, अर्श पर थे, मेरे यहाँ के जनता का बनावट है, उसको फर्श पे ला दिया,
नहीं, 1000 लाने वाले को 100 पर खड़ा कर देता है। ये मेरे पंचायत का ही सौभाग्य है कि जरा भी पंचायत की जनता मीन मेख नहीं बर्दाश्त करती है। 5 साल तो वेट कर लेती है, लेकिन बर्दाश्त नहीं करती है। और जिस हिसाब से जन सैलाब है, जिस हिसाब से जन सैलाब है कि आप गए पब्लिक के बीच बात किए होंगे। अभी आपने कहा कि हम पब्लिक के बीच बात करके आए हैं। अभी जाके देख लीजिए वहाँ मिर्ज़ापुर चांद में 15-16 वहाँ SC हैं, पिछड़ा हैं, बैकवर्ड समाज से अधिकतम संख्या है। भूमिहार भाई में उनकी संख्या कम है, बावजूद 15-16 में ऐसा लगता है कि साहब दूसरा कोई है ही नहीं, 2-4-10 वोट अगला ले पाएंगे। ये स्थिति है। तो वही है नटसेल में हम आपको कह दें, अपने को ये महसूस किया। बगल में सिमरौना है, बगल में शर्मा समाज जिनको बढ़ई आप कहते हैं, उस समाज की बस्ती है। यहाँ पर बहुत कम आबादी है। तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वहाँ का कुछ नौजवान टीम है 10 लड़का, वो लड़का कोई आयोजन करता है तो एकदम सोच बना लेता है कि पहला प्रसादी हुकूमत अंकल को दे आओ। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। कार्ड देगा तो पहले आके देगा और कहेगा अंकल 2 घंटा पहले आइए, तो हम अपने आप को बड़ी प्रफुल्लित महसूस करते हैं। तो मेरे यहाँ का ये बनावट है, अपने आप को इसी हिसाब से ढाल के रखा है कि समाज हित में, पंचायत हित में, राष्ट्र हित में, मज़हब सबका अपने अपने जगह है, सबके मज़हब और धर्म का सम्मान आदर करना चाहिए। मूल चीज़ जो है कि ये जनतंत्र में जनता का जो अधिकार है, जो जनता के द्वारा चाहा जा रहा है, आप उस पर खड़े उतरें, अपने व्यवहार को कुशल रखें। यही सबसे बड़ी बात है। और हम कहते हैं कि लोग आ जाते हैं, खड़े होने की बात है, उनसे पूछेंगे तो 2 शब्द नहीं बोल सकते हैं, चूँकि खड़े हो जाते हैं। कहीं अनाप शनाप तरीके से आ गए, किसी के कानाफूसी में खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि भैया ये पंचायत है, ये समाज है, इसमें त्याग के बाद ही फल है। बगैर मांगे तो बच्चे को माँ दूध नहीं देती, बगैर मांगे तो भगवान नहीं देता है, बगैर मांगे ये जनता कहाँ से देगी। इसलिए मांगने के प्रयास के लिए हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं। हम जनता के बीच मांग रहे हैं, जनता मेरे चरित्र, व्यवहार, मेरे कार्य को समझेगा। तो हम कहते हैं कि भैया अपने मत का अधिकार का सही उपयोग करो। चूँकि बड़े लीडर हमेशा कहते हैं कि वोट और बेटी का समान अधिकार है, वोट और बेटी का समान अधिकार है। हम तमाम पूरे पंचायत के जनता से अपील करेंगे कि 10,500-11 हज़ार के आसपास मेरे पंचायत में वोटर है, लेकिन बच्चे से लेकर नौजवान और बूढ़ी माताएं, जवान से लेकर 40 हज़ार की आबादी होगी। हम उनसे अनुरोध आग्रह करेंगे कि आपके वोट और बेटी की बराबर की अहमियत दी गई है। आप शराब के बुनियाद पर, आप शराबबंदी है, नशाबंदी हो चुका है, लेकिन कुछ लोग घर में महुआ तहुआ जहीं तय का मामला करते हैं, लेकिन उसमें भी महुआ का यूरिया का घोल पता नहीं नौजवानों को पिलाया जा रहा है, किसी को पैसा दिया जा रहा है। हम पूरे पंचायत के माता एवं बहनों से यही अनुरोध करेंगे कि भले ठीक है हुकूमत, आत्मा आपका है कि हुकूमत को वोट देना चाहिए, लेकिन आपका हो सकता है बेटा खड़ा हो, भतीजा खड़ा हो, आप वैसे लोगों को मत देने का भी अगर फैसला किए हैं, लेकिन वैसे लोगों को मत न दें जो आपके बीच आज पैसा दे रहा है, शराब बांट रहा है। वैसे लोगों को आप मत देकर इतना बड़ा पाप का भागीदार हो रहे हैं कि आप राष्ट्रद्रोह के श्रेणी में खड़े हैं। इसलिए जनता से अपील है कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आपका अपना मत है, मत को एक वोट बेटी के हिसाब से तुलना करके अपने को देखिए, वरना आप यहाँ समाज के बीच भी दोषी होंगे, भगवान के यहाँ भी आप दोषी होंगे, अल्लाह के यहाँ भी आप दोषी होंगे। इसी बातों के साथ हम जनता से अपनी अपील करेंगे कि मेरे प्रत्याशी तबस्सुम आरा का चुनाव निशान ढोलक छाप है, जो EVM के 2 नंबर पर बटन पर है। आप 3 तारीख तक अपने मतों का उपयोग करके इस तुच्छ सेवक को
स्वीकार करें, ताकि आपके बीच अपना कार्य करके ये सिद्ध कर सके कि एक मुखिया के साथ क्या कार्य क्षेत्र होता है, उसको हम स्थापित करने का काम करेंगे। जी सर, विगत ये 2 वर्षों से जो कोरोना लॉकडाउन, कोरोना की जो महामारी चल रही थी, इसमें बेरोजगार तो प्रभावित हैं ही और इसमें शिक्षा मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं। आज 2 वर्षों के बाद स्कूल खुले हैं, सारे स्कूल संस्थान खुले हैं, तो इनमें भी अभी हम जब भ्रमण कर रहे थे आपके निंगा पंचायत में, तो वहाँ स्कूलों की स्थिति जो देखी, जो क्लास में टीचर नहीं है। अब स्कूल के अंदर टीचर हैं या नहीं है पता नहीं, लेकिन मैंने देखी कि ब्रेंच पे बच्चे कूद रहे हैं, टीचर की कुछ आता पता नहीं। तो ये सारी स्थिति अभी बनी है, जो कि टीचर लोग भी सही ढंग से ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कहा जाता है कि समाज का एक विकास के लिए शिक्षा ही रीढ़ होती है। तो आप मुखिया बनकर आएंगे तो शिक्षा को लेकर क्या आपका योगदान रहेगा, किस तरह का आपका काम करेंगे शिक्षा को लेकर? शिक्षा तो सर्वप्रथम मेरा लक्ष्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य सफाई हमने जो एक अपने स्लोगन में डाला, शिक्षा के प्रति बहुत बात है। वैसे भी मैं इसी मिर्ज़ापुर स्कूल से 8वां पास किया हूँ, तो शिक्षा तो मेरा प्रथम लक्ष्य ही है। शिक्षा जगत में हम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सुधार करने का प्रयास करेंगे, हर संभव कि हम अपने पंचायत के शिक्षा व्यवस्था को टॉप 10 में रखें। और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सरकार के तरफ से जो कुछ की जाएगी, उसके अलावा भी अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में, चूँकि किसान गांव है, गरीब मजदूर का गांव है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अंदर में बड़ा माने बेग है, वेदना है कि उसको किस तरह से हम इसको प्रारूप देंगे। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि शिक्षा और स्वास्थ्य और सफाई पर एकदम मर्जुन की तरह निगाह है कि मछली के आंख पर के हर हाल में इस तीनों बिंदु पर हम कैसे मजबूत होंगे। इसीलिए के लिए हम तो नौजवानों के बीच जा कर के उसको मोटिवेट किया, और कल वो नौजवान ही मेरा सहयोगी होगा इसमें काम करने में। तो शिक्षा व्यवस्था में भी, और एक बात और है भी है कि खेल संबंधी में पंचायत में वैसा कोई फील्ड नहीं है, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। हम जनता के बीच हमने कहा कि किसी तरह का हमने कोई वादा नहीं किया, सिर्फ एक वादा है कि वार्ड सभा के माध्यम से हम पारदर्शी तरीके से काम करेंगे, जो ज़्यादा कहने की उसमें आवश्यकता नहीं है। और खेल जगत के लिए भी हर हाल में हम सोच रहे हैं कि इस पे क्या होना चाहिए, मेरे आने के बाद क्या हो, ताकि मेरे नौजवानों के लिए क्रिकेट है, कबड्डी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और बहुत सारी चीज़ है। अंदर में मन में है कि पंचायत की बहुत सारी महिला हैं, सिलाई से संबंधित है, उनके रोजगार, अंदर में बहुत सी बात है। ये सारी मिथक घोषणाएं हो जाएंगी आपके नज़दीक। अब बोलने से बहुत बात निकलना शुरू हो जाता है। चूँकि चुनाव का आखिरी भवर है, मैं प्रयास करूँगा कि चौमुखी विकास पर हम काम करने का काम करेंगे। चूँकि मुखिया को रोड नाला और इंदिरा आवास के अलावा कुछ दिखा ही नहीं, शायद मुखिया को ये समझ में भी नहीं होगा कि पंचायत में क्या ये सब भी काम होता है मुखिया के माध्यम से। मेरा सोच ये है, हम उसको एक छलावा वाला शब्द में आपके नज़दीक बखान के रूप में नहीं रखना चाहते हैं। चूँकि इसको आप कल चलाइएगा तो हम मिथक बेस अपने को बनाना नहीं चाहते हैं। भावना तो है, अब भगवान हमको सद्बुद्धि दे कि जिस अपार जन के साथ लोग हिंदू मियाँ कर रहा, अजीब स्थिति है साहब। और उसमें भी हम ऐसा मौलवी मियाँ दूरे से पढ़े तो स्कूल कॉलेज में, लेकिन दाढ़ी टोपी में दूरे से लखा देते हैं। बहुत ऐसे प्रत्याशी है, अपना रंग रूप बदलते हैं। हमने अपना व्यवहारिक रंग रूप नहीं बदला, काम पर विश्वास रखते हैं। कल सिस्टर काम करेंगे, कल काम से जाने जाएंगे। अब तक बगैर बने जो काम किया तो हम काम से जाने जा रहे हैं। यही है, मैं खेल के लिए भी सोचूंगा, ज़रूर सोचूंगा, उस पर मेहनत करूंगा। सर, इस क्षेत्र से खास करके मुखिया पद पे बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो आपके लिए ये जो है चुनाव कैसा चुनौतीपूर्ण होने वाला है? कोई चुनौती ही नहीं है जी, कोई चुनौती ही नहीं है।
अल्लाह भगवान हमको अहंकार से बचावे। हमको तो ऐसा महसूस होता है, चूँकि हम 3-4 महीना से कैंपेन में हैं, हवा तो बहुत आती है, उन्हें फलना टोला पलट गए हो, तनी हुकूमत भाई ध्यान दहो, फलना गड़बड़ाए रहलो हन, फलना से तनी बतिया हो। चूँकि हम 4 महीने से हैं, हम सब लोग से पर्सनल संवाद करते हैं, पर्सनल व्यवहार करते हैं। एक आदमी अभी फ़ोन किया, हुकूमत चाह हमरा भिरा नहीं अल हो। हम कहलिए बेटा अलिए ते तोरा भिरा अल हो, लेकिन फलनमा के साथ न रहो। हम कहलिए ठीक है बेटा अबे, तोरो भिरा अबे। तो मेरा अपना डायरेक्ट जनता से संवाद है, हम डायरेक्ट मिलते हैं लोगों से, मेरे यहाँ आने में जाने में या कोई सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है। तो हमको तो अपना ऐसा महसूस होता है कि हम हर जगह ठीक हैं। अब बहुत अपार वोट से हमको जनता ने आशीर्वाद दिया है, वो 13 का रिजल्ट बताएगा। बोलने के लिए तो अफवाहें ढेर उड़ाते हैं, फलना टोला पलटी मार दल को। हमने कहा कि अल्टी कल्टी पलटी मेरा सिद्धांत नहीं है। हम एक बार जिस बंधु से मिलके अपना हाथ जोड़ा, अर्जी किया कि हमको उस लायक समझिए, आप हमको मत दें। हमको अपना विश्वास है उस पर, किसी के काट छाट तुष्टिकरण हिंदू मियाँ काट खोट पर विश्वास नहीं है। कुछ लोग गाड़ी दौड़ा रहे हैं, पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शराबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको अफवाहों पर एक तिनका बराबर विश्वास नहीं है। हमको अपने कर्म पर विश्वास है कि हम जनता के लिए जिसके लिए खड़े रहे हैं वो मेरे लिए खड़ा रहेगा। जी सर, जहाँ तक कर्म की बात की है, और ख़ास करके हमारी जो सरकार है नारी सशक्तिकरण को सशक्त करने के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली है। आज आपकी मैम भी एक सशक्त योजना के तहत आज आपकी मैम भी प्रत्याशी हैं। तो आप मुखिया बनकर जब आते हैं अपने पंचायत की महिला को सशक्त करने के लिए, क्या आपका योगदान रहेगा, किस तरह के उनके लिए आप कार्य करेंगे? कार्य तो सिस्टर हमको आपको बताया ना जी, हम उतना कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वादा करने के बाद टूट जाता है। वादा तो बहुत करते हैं लोग। आपसे सिर्फ हमने एक कमिटमेंट किया कि मेरा वार्ड सभा होगा, हर हाल में वार्ड सभा होगा, उसी में सारा राज छुपा हुआ। चाहे उस बिचौलियों के लिए, उन दलालों के लिए चुनौती का हो, या उस डंडी मार के लिए तो सर अंकुश लगाने की बात हो। आपने जो ये बात बताएं कि वार्ड सभा होगा, तो क्या आप ये अपने राज्य की बात अपने समाज के बीच रखना चाहते हैं, या मेरे सामने नहीं आप रखना चाहते, कहीं ऐसा है? नहीं, असल क्या है कि मेरा अपना एजेंडा है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी बताया आपने। जी बिल्कुल। तो सरकार जितना राशि देगा ठीक है, उसमें उसके अलावा हमने कहा कि चंदा करेंगे, करके करेंगे। और आपको हम कर दें अगला प्रत्याशी के तरह कि हम एम्बुलेंस खड़ा कर देंगे, तो मिथक होगा। सोच मेरा ये है कि हम स्वास्थ्य सिस्टम पर जब काम करेंगे तो हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हर मोहल्ले का जब शुरू करेंगे कि जो गरीब गुरबा है उसको तत्काल जो लाभ है, तत्काल उसका जो इलाज है, हम उसको कैसे सुचारू रूप से सुसज्जित कर लें कि 300 रुपया मजदूरी करने वाला मजदूर सही से मेडिसिन नहीं मिल पाता है, दूर में अस्पताल है, उसको तत्काल ट्रीटमेंट के लिए। और उससे अलावा अगर बढ़ चढ़ के सामाजिक अगर सहयोग रहा तो बढ़ चढ़ के, तो उससे पहले हम कैसे कह दें कि हम एक ही बार एम्बुलेंस का व्यवस्था कर देंगे, वो मिथक होगा। मेरा मोटो ये है, महिला के लिए हल्का आपको इशारा किया। अब जैसे महिला जो बेरोजगार हैं, रोजगार से लगाने के संबंधी बात है, हमने आपको कहा ही कि छोटा सा एक झलक है, जैसे सिलाई है या छोटा छोटा कुटीर उद्योग है, बहुत सारी चीज़ है जिससे हमारी माताएं और बहनें डेवलप कर सकती हैं ना। तो बहुत ऐसी चीज़ है कि मेरे सोच में है, उसको करना है। करने के लिए तो एक मुखिया है, मुखिया के लिए सरकार की चिट्ठी है, गाइडलाइन है, कहीं फुल स्टॉप है, तो अगला मुखिया के लिए फुल स्टॉप है, मेरे लिए फुल स्टॉप नहीं है। मैं भली भांति समझता हूँ कि ग्राम पंचायत के लिए मुखिया ग्राम पंचायत का मुख्यमंत्री होता है। जी, बिल्कुल। अब अपने पावर और दायरे के बीच रह करके व्यवहारिकता के साथ हर वो काम करेंगे जिस पर अगला मुखिया शायद नहीं सोचा होगा। हम कार्य करने के बाद फिर प्रयास करेंगे कि
के कार्य से साबित करें कि हम किस टाइप से कार्य करना चाहते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इंडी सर को हटा दें, एक मिनट। तो अभी आप रूबरू हो रहे थे हुकूमत जी से, जो कि तबस्सुम महाराज जी के नेतृत्व कर रहे हैं, उनके पति हैं। तो अभी हम इनके माध्यम से जाना कि इनका मुख्य लक्ष्य है कि हम अपनी पंचायत में जब जीत जाने के बाद अपने एक राज्य रूपी रखेंगे और उस अनुसार काम करेंगे। और सबसे पहले इन्होंने प्राथमिकता दी है शिक्षा को लेकर, जो कि बहुत ही यहाँ पर बद से बदतर हालत है। तो चलिए आगे जो भी होता है जनता के माध्यम से हम आगे जानेंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि अपना मत का सही उपयोग अवश्य करें।